आज का जो टॉपिक है हमारा वो एडर है। एडिशन करना चाह रहे हैं हम। लेट से हम स्टार्ट करेंगे 4 बिट कैरियर के साथ। आइडिया ये है कि मेरे पास दो नंबर्स हैं। फ़र्ज़ करें एक नंबर है हमारे पास ए, 4 बिट का नंबर है। लेट से इट हैज़ A3 A2 A1 एंड A0, ये 4 बिट्स हैं। एक दूसरा नंबर है हमारे पास बी, इसकी 4 बिट्स हैं B3 B2 B1 एंड B0। इनको हम जमा करना चाह रहे हैं। मतलब इसका ये है, अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम लगाता हूँ, व्हाट वी मीन इज़ के एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर 4 इनपुट्स जा रही हैं A0 से लेकर A3 तक, और 4 इनपुट्स जा रही हैं B0 से B3 तक। ठीक है, और ये हमें रिज़ल्ट बना के देगा, इन दोनों में इसको जमा करके देगा। जमा करके देगा जो मुझे, तो आउटपुट मेरे पास कितने बिट्स की आएगी? 4 बिट। 4 की होगी, ये ज़्यादा हो सकती जी। हैं। 4 की होगी। ज़्यादा हो सकती है सर। ज़्यादा हो कितने सकती कितने है बिट शायद। का आंसर होगा? सर 8। 8 बिट का सर। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मेरे पास ये जो 4 बिट का नंबर है, लेफ्ट साइड में मैंने लिखा हुआ है। इफ़ वी अज्यूम ए है हमारे पास, फ़र्ज़ करें 1 0 डबल 1 है, और बी है फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 1 लेट से 1 0 है। ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। इनको मैं जमा करना चाह रहा हूँ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आंसर कितने बिट्स का होगा? 5 बिट्स का शायद हो। 5 बिट्स 5 में चला जाएगा। मैं अगर यस सर। इसको मैं अगर जमा करना शुरू करता हूँ, 1 + 0 क्या होगा? एडिशन 1 कैसी प्लस होती है बाइनरी की? बाइनरी की एडिशन क्या होती है? 0 + 0 में 0 + 0 0 मिलता है, 0 ऐसे + 0 1 प्लस हमें 1 1 मिलता है। ऐसे 1 सिमिलरली प्लस 1 1 हमें + 0 भी हमें 1 मिलता है। जब 1 + 1 आता है तो फिर हमें क्या मिलता है? 2 मिलता है। 0 मिलता है, और मतलब एक कैरी हो जाता है। 1 के यस, 2 मिलता है। ये 2 कैसे लिखते हैं हम? कि ये जो 0 है इसको हम उस बिट पोजीशन पे लिखते हैं जिसके साथ हमने ऐड किया हुआ है, और जो ये वाला 1 होता है इसको हम अगली बिट पोजीशन पे कैरी टू नेक्स्ट बिट पोजीशन कर देते हैं हम, राइट? ठीक है, ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो जी सर। सिमिलरली अगर किसी एडिशन में अगर 1 + 1 + 1 आ जाता है, जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट आइट्रेशन में 1 + 0 हमें हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 आता है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 1 + 1 0 आता है। इस 0 को यहाँ पे, सॉरी 1 + 1 2 आता 0 है। 2 को यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे, 0 और कैरी अगली बिट पोजीशन पे यहाँ पे चला गया। ठीक है, जैसे ये अगेन लिखा 0। था 1 + 1 2 लिखा था, तो कैरी आगे चला जाता है। सिमिलरली अगेन 1 + 1 में दोबारा जमा करूँगा तो यहाँ पे फिर 0 आएगा, 0 कैरी आगे चला गया। अब ये आगे आगे जाके 3 1 आ जाते हैं। 3 1 1 1 कैसे ऐड होंगे? 1 + 1 + 1 करेंगे तो इसका आंसर बनता है 3। 3 को बाइनरी में अगर हम लिखें तो वो डबल 1 बनता है। डबल 1 का मतलब अगेन ये है कि कैरी उस बिट पोजीशन के नीचे भी 1 आएगा, और अगली इससे अगली बिट पोजीशन पे भी 1 चला जाएगा, और वो 1 बेसिकली ऐड होकर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, राइट? यस तो सर। इसमें 5 बिट्स का हमें आंसर जो मिला है, उसमें हम ज़ीरो से लेकर 3 तक, मैं कहता हूँ कि 4 बिट्स का हमें सम मिला है, और एक हमें यहाँ से आउटपुट मिली है जिसको हम कहते हैं कि लेट से वो कैरी आउट है। ठीक है, मतलब अगर मैं वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूँ 4 बिट्स का है, या अगर मैं कंटेनर 4 बिट का अज्यूम करूँ, या अगर मैं इसको असम्बली लैंग्वेज की टर्म में रिलेट करता हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें रजिस्टर 4 बिट्स का है, तो इसका मतलब है कि 4 बिट्स के ऑपरेंड जो थे A0 से लेकर A3, B0 से B3, इनको जब हमने जमा किया हमारे पास आंसर आता है 4 बिट्स का,
वो चार कितनी बिट्स बार में हो गया आपका? वो 4 बिट्स में आंसर आता है S0 से लेकर S3 तक। और यहाँ से जो एक्सीड जो बिट करती है, जो नंबर इससे बढ़ता है रिज़ल्ट, उसको हम कहते हैं कि 5वीं बिट बेसिकली उसको हम कह देते हैं कि दैट इज़ कैरी आउट या सी आउट। ठीक है। और जब बिट्स को मैं सम करना शुरू करता हूँ, A0 को मैंने B0 में सम किया, मुझे सम 0 मिला। अगर यहाँ से कोई जेनेरिकली स्पीकिंग, अब जब ये नंबरिक वैल्यूज़ अगर मैं कोई डिफरेंट लेता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे, डिफरेंट टाइम्स में यहाँ से कैरीज जनरेट होंगे। तो अगर मैं जेनेरिकली स्पीकिंग बात करूँ, A0 को जब मैं B0 में ऐड करता हूँ तो मेरे पास एक सम का आंसर आएगा जिसको मैं S0 कह रहा हूँ। और यहाँ से अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो वो नेक्स्ट बिट पोजीशन में यहाँ पे ऐड होगी। इसको मैं कह देता हूँ, लेट्स से जो यहाँ से कैरी इसमें जाएगी, इस लेट्स से दिस इज C1। ओके, दिस विल बी C1। C1 यहाँ पे ऐड होगा। सिमिलरली A1 को जब मैं B1 में ऐड करूँगा उसके साथ C1 भी ऐड होगा। इसको हम कह देते हैं कि लेट्स से दिस विल बी आवर सम S1। और सिमिलरली यहाँ से अगर कोई कैरी आता है तो वो इस नेक्स्ट बिट पोजीशन में A2 B2 वाले में ऐड होगा। इसको हम लेट्स से कह देते हैं दिस इज़ आवर C2। और जब यहाँ पे एडिशन होगी A2 की और B2 की तो इसका लेट्स से सम निकलता है, इसको हम कहते हैं दिस विल बी S2। और यहाँ से जो कैरी आती है उसको मैं इधर ऐड करता हूँ A3 B3 के साथ, दिस विल बी C3। और फाइनली A3 B3 और C3 को जब मैं जमा करूँगा दिस सम विल बी S3। और यहाँ से जो कैरी आ रही है उसको आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट बनता नहीं है। तो जो S3 से सम निकलेगा वो आगे चला जाता है C आउट में। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इम्प्लीमेंट करना है, इसको बनाने के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए। ठीक है। हमें हार्डवेयर कौन सी चाहिए होगी, कैसे जमा कर सकते हैं? ये तो मैथमेटिकली हमने कर लिया ना। अगर मैं चाहता हूँ कि डिजिटल सिस्टम ऐसा हो जो ये काम कर रहा हो तो कैसे किया जा सकता है? एडिशन वाला सर? एडिशन करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? और गेट नहीं नहीं, और तो नहीं है। और गेट से एडिशन तो नहीं होती। अच्छा तो क्या नहीं करना है भी सही है। और गेट तो बताता है कि अगर दो इनपुट्स हैं, दोनों में से कोई एक इनपुट भी 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। और गेट ये वाला काम तो और नहीं एंड करेगा। गेट? और गेट ये वाला नहीं काम तो नहीं करेगा जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ था। हमने हमने जब 1+1 किया तो हमने क्या लिखा, आंसर 2 लिखा। और गेट ये काम तो नहीं कर सकता। अच्छा, प्रॉब्लम को अगर मैं डिवाइड करूँ ना तो यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के एडर्स हैं। देखें यहाँ पे देखें, अगर मैं पहली चूँकि 4 बिट का नंबर है, नंबर को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एडर को 4 के बजाय 8 बिट का 16 बिट का भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता हूँ, जो पहली 2 डिजिट्स ऐड हो रही हैं, यू कैन सी पहली दफ़ा जब एडिशन हो रही है तो सिर्फ 2 बिट्स ऐड हो रही हैं। मतलब A0 ऐड होता है B0 में, 2 डिजिट्स हैं, ओनली 2 बिट्स हैं, A0 और B0। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि A0 और B0 की वैल्यू क्या है, 0 1 है, 1 0 है, या दोनों 1 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करना है। इसके अलावा पहली बिट से मैं आगे जाता हूँ, हर दफ़ा ऐड होने वाले डिजिट्स हैं वो 3 है, 3 बिट्स ऐड हो रही हैं। जैसे आप देखें, पहले के बाद दूसरी बिट पोजीशन पे देखूँ तो हमारे पास एक C1 बनता है, एक A1 बनता है और एक B1 बनता है। तो 3 ऐड कर रहा हूँ मैं, 3 बिट्स ऐड हो रही हैं। सिमिलरली उससे नेक्स्ट आगे जाता हूँ तो B2 है, A2 है, C2 है। बेसिकली जो कैरीज़ हैं प्रीवियस बिट पोजीशन से जो कैरी जनरेट हुए हैं उनको नेक्स्ट बिट पोजीशन में ऐड करने के लिए हमें ऐसा एड्रेस चाहिए जो बेसिकली 3 बिट्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो बेस्ड ऑन के नंबर ऑफ़ बिट्स ऐड कितनी हो रही है, जैसे इस केस में देखें आप तो यहाँ पे 2 बिट्स ऐड हो रही हैं सिर्फ। इसके अलावा जितने भी हैं वहाँ पे 3 बिट्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन के नंबर ऑफ़ बिट्स ऐड कितनी हो सकती हैं, हमारे पास 2 कैटेगरीज बनती हैं। एक बनती है कैटेगरी जिसको कहा जाता है कि ये हाफ एडर है। हाफ एडर जो है वो
2 बिट्स एट अ टाइम ऐड करता है, मैक्सिमम 2 बिट्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता है। सिमिलरली जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट है, फुल एडर जो है, इट कैन ऐड 3 बिट्स एट अ टाइम। तो हमें ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। हाफ एडर क्यों चाहिए? हाफ एडर में क्यों चाहिए? क्योंकि सर कहीं कहीं दो एडिशन क्योंकि हमें 2 बिट्स की हो क्योंकि रही है, कहीं हमें कहीं 2 3 बिट्स बिट्स की भी हो को रही है, ऐड तो करना है, फुल क्योंकि एडर हाँ चाहिए। गुड, हम चाहते ही है ना कि मिनिमम हार्डवेयर के साथ हमारा काम हो जाए। ऑल्दो अगर मैं फुल एडर यूज़ करूँगा, फुल एडर यूज़ करके भी अगर मैं तीसरी बिट को यहाँ पे ज़ीरो अज्यूम कर लेता हूँ तो फिर भी काम तो वो कर देगा, मतलब A0 B0 के साथ वो ज़ीरो ऐड कर दे। मैं सारे फुल एडर भी लगा सकता हूँ, लेकिन दैट वुड बी लाइक कि मैं एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ कर रहे होंगे। हमने कोशिश ये करनी कि मिनिमम हार्डवेयर के साथ काम हो जाए। तो पहली 2 बिट्स तो मैं हाफ एड्रेस ऐड कर लूँगा, जो अगली 3 बिट्स हैं उनको ऐड करने के लिए मैं फुल एडर यूज़ कर लेता हूँ। तो जो मेन डिफरेंस है दोनों में है, दोनों एडर ही जमा करेंगे, इन ही रूल बुक के मुताबिक, इसी रूल के मुताबिक वो जमा करेंगे, विद द डिफरेंस कि जो हाफ एडर है इट कैन मैक्सिमम हैंडल 2 बिट्स एट अ टाइम, और जो फुल एडर है वो 3 बिट्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता है। तो अगर मैं एक हाफ एडर बनाना चाहता हूँ, हाफ एडर अगर मैं बनाना चाहता हूँ, बेसिकली दिस इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन। तो जब भी हम कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो हम काम ये करते हैं कि हम उस सिस्टम का ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? मैं 2 बिट्स को एट टाइम ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से वी हैव जो 2 बिट्स हैं उनको फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास बिट A है, एक हमारे पास बिट B है, इन दोनों को मैं जमा करना चाहता हूँ, A और B, 0 0 दो पहले पॉसिबल कम्बिनेशन मैंने लिख दिया, जैसे कि पहला कम्बिनेशन है वो दोनों 0 0 है। आउटपुट में आउटपुट वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे पास, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी तरह के आउटपुट हो सकते हैं? आउटपुट कॉलम कितने होंगे? इनपुट्स तो हमारे पास 2 है ना, एक ही होगा आउटपुट। आउटपुट में या तो सम हो सकता है या फिर कैरी हो सकता है ना, 2 ऑप्शन नहीं होंगी, राइट? यस सर। राइट, यस सर, 1 1 भी तो हो मतलब सकता है, Yes. तो वो जब हाँ 1 1 ज़ीरो आएगा तो वन फिर है, 1 0, कैरी भी हो जब सकता है इनपुट सर। जब इनपुट में दोनों बिट्स 1 होंगी तो फिर कैरी भी जनरेट होगा। तो मुझे कैरी वाला भी एक वेरिएबल डालना पड़ेगा, एक वेरिएबल मुझे सम वाला डालना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल है कैरी वाला, उसको हम सी आउट कहते हैं, एक वेरिएबल है हमारे पास आउटपुट में सम वाला। तो 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, 2 इनपुट्स हैं हमारे पास A और B, और 2 हमारे पास आउटपुट्स हैं सम और कैरी। इंडिविजुअली वन कॉम्बिनेशन एट अ टाइम, जब मैं दोनों को 0 0 ज्यूम करता हूँ, इनपुट्स जब A और B दोनों 0 हैं, मेरे पास सम भी 0 होगा, मेरे पास कैरी भी 0 होगा, ठीक है। जब इनपुट 0 1 है, जब या इनपुट 1 0 है तो सम हमारे पास 1 आता है, कैरी हमारे पास दोनों केसेस में 0 आता है। जब 0 चौथा कॉम्बिनेशन आता है, जब इनपुट A और B दोनों की वैल्यूज़ 1 होंगी, जब इनपुट और 1 + 1 होगा 0 तो आएगा। सम 0 होगा, कैरी 1 कैरी होगा, 1 होगा, सम 0 होगा, कैरी 1 होगा, सम 0 सम होगा। 0 होगा सर। तो सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। अब ये 2 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं। अगर मैं आउटपुट्स को सॉल्व करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू इनपुट्स 1 एट अ टाइम, तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इसका के मैप बना के सॉल्व कर लूँ, जैसे अब अगर ज़्यादा इनपुट्स हों और ज़्यादा आउटपुट वाले कॉलम में बहुत सारी जगहों पे 1 पड़े हों, तो आसान तरीका ये हो सकता है कि हम के मैप के थ्रू इनको सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन यहाँ पे डिजिट्स इतने ज़्यादा है नहीं आउटपुट वाले कॉलम में। जैसे सी आउट का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखता हूँ, सी आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन जो निकलेगा, जो उसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सी आउट क्या होगा? 0 1 1 0 नहीं, सी सी आउट का हाँ सिर्फ वन सी आउट में ये जो 1 वन पड़ा हुआ है, इस 1 के लिए वन दो इनपुट्स देखें ना, इनपुट्स A और B दोनों 1 है,
ए बी सी आउट ए विल बी ए इंटू बी, राइट? ए बी सिंपल एज दैट। यस और Yes. सम के लिए क्या होगा? सम में दो सर वन पड़े हुए हैं, ए दोनों वंस को मुझे, कॉम्प्लीमेंट बी हाँ गुड, दोनों वंस को मुझे लिखना पड़ेगा 1/1। तो अगर मैं पहले वाला वन लिखता हूँ, पहले वाले वन के लिए ए क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट बी। दूसरे यस वाले के सर लिए A क्या होगा? ए complement इंटू B. ए बी बी कॉम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट, बी ठीक A है? B complement. तो सम को अगर मैं लिखूंगा, दिस विल बी ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट, और इसको हम एक गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ यस सर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है? यस सर तो ये हमारे पास सिस्टम बनेगा जो दो बिट्स को एट अ टाइम ऐड कर लेगा, और इसकी लॉजिक डायग्राम अगर हम बना लें तो वो बहुत सिंपल है, ऐसे बनाई जा सकती है। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव और गेट चाहिए हमें, सर इस एक्सक्लूसिव और गेट हमें सम देगा सम दे और देगा, एंड गेट जो होगा वो और हमें जो और कैरी देगा ए दूसरी बी जो है इनपुट है इसकी, वो हमें कैरी दे देगा ये एंड होगा इनका, और इन दोनों को मैं एक बॉक्स के अंदर बंद करता हूँ। लेट से दिस इनपुट इज़ ए, दिस इनपुट इज़ बी। तो ये जो बॉक्स है हमारे पास, ये में दो इनपुट्स हैं हमारे पास ए बी, और दो आउटपुट्स हैं। जो पहली वाली आउटपुट है वो हमारे पास सम है, और दूसरी वाली जो आउटपुट है हमारे पास कैरी है। तो इसको अगर मैं कहता हूँ कि लेट से इफ़ दिस ब्लॉक इज़ हाफ एडर, इस हाफ एडर के अंदर अब क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? दो इनपुट्स हैं हमारे पास, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, एक हमारे पास आउटपुट सम है, एक आउटपुट हमारे पास कैरी है या सी आउट है, ठीक है? तो हाफ एडर का ब्लॉक तो सिस्टम होगा जो दो बिट्स को ऐड करेगा, वो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट वाज फॉर टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। एक पार्ट होगा जो हमारा हम एडर जो बना रहे हैं 4 बिट का, जिसने 4 बिट्स को जमा करना है, तो A0 और B0 को जमा कर देगा। हाउ अबाउट अगर मैं 3 बिट्स को ऐड करना चाहता हूँ, मैं फुल एडर बनाना चाह रहा हूँ, फुल एडर कैसे बना सकते हैं? अगेन उसका भी जो जो मेथड होगा वो यही वाला है सेम कि होगा हम सेम इसी तरह से स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल डिज़ाइन को 3 बिट्स के साथ। इसको मैं लिखता हूँ कि लेट्स से दिस इज़ आवर फुल एडर। करता क्या है ये? थ्री बिट्स एट अ टाइम ये ऐड कर सकता है। तो 3 बिट्स लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो हो सकती हैं, लेट से वी हैव ए, वी हैव बी एंड वी हैव कैरी इन। जेनेरिकली स्पीकिंग मैंने इसको कैरी इन क्या दिया? ये कैरी इन बेसिकली वो है जो प्रीवियस बिट पोजीशन से कैरी किसी दूसरे नंबर के अंदर किसी नेक्स्ट बिट पोजीशन में जो ऐड होती है। सी इन कह दो या सिंपल सी कह दो। और आउटपुट्स जो है हमारे पास, आउटपुट्स हमारे पास उसी तरह से दो होंगी। एक हमारे पास आउटपुट होगी कैरी आउट की, जो कैरी अगली पोजीशन पे जाएगा, और एक हमारे पास आउटपुट होगी सम की, ठीक है? अच्छा, उसी तरह से जो 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तीनों की मैं हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। लेट मी क्विकली राइट इट डाउन। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, मुझे बताएं सी आउट कहाँ कहाँ पे 1 होगा? पहली दफ़ा क्या होगा? जब तीनों ज़ीरो हैं, तीनों इनपुट ज़ीरो हैं, सम भी ज़ीरो है, कैरी भी ज़ीरो है। हाँ बिजी सर जहाँ पे एक एक दफा वन आ रहा है वहाँ पे सम वन होगा दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। मुझे बताना अगर मैं कहीं गलती करता हूँ। कैरी आउट दिस विल बी 0। नो, जब डबल वन कम्बिनेशन आया 0 डबल 1, तो कैरी 1 हो जाएगा, राइट? कैरी वन होगा सर सब यस 0 हो जाएगा। सिमिलरली इधर, इधर जीरो 1, वन इधर 1, और लास्ट में क्या होगा? वन वन दोनों 1 1 होगा, राइट? तो ये हमारा ट्रूथ टेबल यस बन सर जाएगा फुल एडर का।
अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं। अगर मैं कैरी आउट का टेबल बनाता हूँ, इस साइड पे लेट से ए है, इस साइड पे बी और सी इन है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, कहाँ कहाँ पे 1 आता है? 3 पे, यस सर। 5 6 7, 5 5 6 7 6 एंड 7, राइट। बाकी सारे बिट्स जो हैं वो 0 हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं पेयरिंग करता हूँ तो हमारे पास कितने पेयर बनेंगे? 3। 3 बन जाएंगे, राइट। 3 पेयरिंग में अगर यस मैं सर। इसको लिखना शुरू करता हूँ, जो पहला पेयर होगा ये मैं क्या देगा? सी दिस विल गिव अस सी ए इंटू सी। ए ए इंटू सी, यस सर, सॉरी। और बी नेक्स्ट जो दो बंद हैं इनको अगर मैं कंबाइन करता हूँ, दिस विल बी ए इंटू बी। बी और जो वर्टिकल वाले दो वन हैं, वर्टिकल वाले पेयरिंग में, बी सी दिस विल गिव अस बी बी इंटू सी। सी, राइट। ठीक है। तो ये हमारा सी आउट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली सम का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सम वाला भी के मैप बना लें, सिंप्लीफाई होता है कोई? व्हाट डू यू थिंक, सिंप्लीफाई होगा कुछ? मुश्किल लग रहा मुश्किल लग रहा है, है? बना के लेट्स देख लेते। लेट्स पुट इट हियर, बना के देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे बनाता है? 1 पे, 2 पे, 1 पे, 2 पे और 4 और 7, 7। 4 और 7, यहाँ पे 4 वन आते हैं सम वाले में। ठीक है, इस साइड सर पे ऐसे ही एक लिखना, मिन टर्म्स ही लिखनी पड़ेंगी मेन सर, है टर्म ना? से लिखने पड़ेंगे, ये कैंसिल आउट तो कुछ होता नहीं है इसमें से, सर सिंप्लीफाई नहीं होता, यस राइट। सर। अच्छा, इसकी अगर मैं मेन टर्म्स को यस सर। लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस तरफ से हम थोड़ी सी, चूँकि थोड़ी सी रिमायत करनी पड़ेगी तो इसको मैं साइड पे लिखता हूँ। देखिए, जो पहले वाला वन अगर उसको मैं लिखूँ, दिस विल बी ए कम्प्लीमेंट इनटू बी कम्प्लीमेंट इनटू एक बी सी। सर ये कॉम्प्लीमेंट सी ये पहले वाला वन हो गया। दूसरे वाला वन ए लिखें अगर हम, दिस विल कॉम्प्लीमेंट बी ए कम्प्लीमेंट इनटू ए कॉम्प्लीमेंट बी बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। दूसरी रो में आ जाते हैं, दिस विल बी ए ए बी कम्प्लीमेंट सी बी कम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और लास्ट वाला जो वन है, दिस विल बी ए ए बी बी ए बी इंटू सी। सी, राइट। ठीक है। अच्छा, इसमें से अब पहली दोनों टर्म में से मैं ए कम्प्लीमेंट कॉमन करता हूँ तो वी विल हैव बी कम्प्लीमेंट सी, बी इंटू सी कम्प्लीमेंट। दूसरी लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से मैं ए कॉमन करता हूँ तो वी विल हैव बी इंटू सी कम्प्लीमेंट, बी कम दोनों कम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू सी। ठीक है। अच्छा, अब एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव हाँ, नॉर बन जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? ए कम्प्लीमेंट के साथ आ जाएगा, दिस विल बी बी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और सी, और दिस विल बी ए इंटू बी एक्सक्लूसिव नॉर नॉर। सी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ। लेट्स से if we if we put x equal to b exclusive or c, तो कैन वी राइट इट डाउन के जो x कम्प्लीमेंट होगा, दिस विल बी b एक्सक्लूसिव नॉर c। यस सर, कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो इनको मैं इक्वली होता है उसका। इनको मैं ऊपर इनको मैं ऊपर वाले वेरिएबल में, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएंगी? a कम्प्लीमेंट टाइम्स x प्लस a टाइम्स x कॉम्प्लीमेंट, राइट। जी सर। जिसको मैं यस। फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ कि वी विल हैव a एक्सक्लूसिव और x, और x की वैल्यू मैं अगर वापस यहाँ पे पुट करता हूँ इसी मेन एक्सप्रेशन के अंदर, तो वी विल हैव a एक्सक्लूसिव और
बी एक्सक्लूसिव और सी। ठीक है, तो ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि बेसिकली तीनों इनपुट्स का एक्सक्लूसिव और है, राइट। यस सर ये सर। जो लास्ट का यस है। ये दोबारा ये बताइए मैं एक बार। लास्ट जी बताइए, कौन कौन सा वाला दोबारा करना है? सर ये बिल्कुल लास्ट लाइन जो जो आखिरी लाइन में लिखा है मैंने, सर ये कैसे है? यस सर। ये बेटा मैंने किया ये जब ऊपर थे ना इस लाइन में, इसको मैंने क्या दिया कि लेट्स से दिस इज एक्स, इसको मैंने क्या दिया लेट्स से दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको मैंने एक्स कह दिया और इसको मैंने कह दिया एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, बी एक्सक्लूसिव और सी इसका होल कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, तो यू विल गेट बी एक्सक्लूसिव नॉर सी। तो अगर मैं एक टर्म को एक्स कहता हूँ तो दूसरी टर्म को मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। तो हमने किया ये ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ आ गया, इसके साथ जो बी एक्सक्लूसिव और सी था उसको मैंने एक्स कह दिया, जो दूसरी टर्म थी बी एक्सक्लूसिव और सी उसको मैंने एक्स कॉम्प्लीमेंट कह दिया। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो इसके बाद हमारे पास जो ये टर्म बन जाती हैं, दिस बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस ए इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाती हैं ना, जिसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ ए एक्सक्लूसिव और एक्स, ये लिख सकता हूँ मैं, ए और एक्स का एक्सक्लूसिव और हो रहा है ना। यस सर। तो ये करने के बाद आखिर पे जो हमने ऊपर x की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करवाया था, उसी x को मैं वापस यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो वी हैव एन एक्सप्रेशन जो तीनों इनपुट्स का a और b का और c का एक्सक्लूसिव आर बन जाता है। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ऑलराइट, चलें। तो हमारे पास हमने दो एक्सप्रेशन जिस इसके भी निकाल लिए, एक सम का एक्सप्रेशन निकाला है जो विच इज़ ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी, और ऊपर हमने कैरी का निकाला हुआ विच इज़ ए सी प्लस ए बी प्लस बी इंटू सी, उसको भी मैं यहाँ पे साथ ही लिख लेता हूँ। वी हैव ए बी प्लस ए सी प्लस बी इंटू सी, यही थे, ए सी ए बी और बी इंटू सी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये कैरी आउट वाला एक्सप्रेशन है और ये सम वाला एक्सप्रेशन है। इनको जस्ट हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका वही वाला है कि हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, ए बी और सी। तो सर ये हम 3 इनपुट वाला एक्स और बना सकते हैं? हाँ, नहीं, तीन वाला होता नहीं है, 2 बिट्स एट अ टाइम करते हैं। तो ओके सर। इसमें मर्ज़ी आपकी, आप पहले ए बी को कर लो या पहले बी और सी को कर लो, या आपकी मर्ज़ी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें 2 इनपुट से होता है। हाँ, हैं, इनपुट्स 2 ही हैं। तो अगर मैं इसको ओके सर। बनाना शुरू करता हूँ तो लेट्स से वी हैव सी, वी हैव बी, इनको पहले मैंने एक्सक्लूसिव आर कर लिया, इसके साथ मैं तीसरी इनपुट आता हूँ, इसको भी मैं एक्सक्लूसिव आर कर लेता हूँ। दिस विल गिव अस एक्सप्रेशन फॉर सम। और सिमिलरली मैं इनको अब जमा इसके साथ करता हूँ दूसरी टर्म बनाने के लिए। एक एंड गेट ये कर लिया हमने बी इंटू सी वाला, एक हम बना लेंगे ए इंटू सी वाला, और एक गेट हमने और बनाना है ए और बी वाला। इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। यहाँ से ए मिल गया हमें, यहाँ से हमें बी मिल गया, और फाइनली इनको आप और कर दोगे तो यू विल हैव द एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउट। ठीक है, इसको अगर मैं एक बॉक्स के अंदर बंद करता हूँ तो व्हाट वी हैव डन हियर है इसके, अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी, तीसरी इनपुट अगर हम इसको दे देते हैं कैरी, या कैरी इन कह दो या उसको सिर्फ सी कह दो,
आइडिया इसके ये कैरी होगी जो प्रीवियस बिट पोजीशन से आएगी। इसको जब मैं जमा करूँगा, इसको मैं कहता हूँ कि लेट्स से दिस इज़ आवर फुल एडर, तो ये हमारे पास दो आउटपुट जनरेट करेगा। एक आउटपुट ये जनरेट करेगा जो कि सम होगी, और एक आउटपुट ये जनरेट करेगा जो कि कैरी होगा, या उसको हम जैसे कैरी आउट कहते जा रहे हैं काफ़ी देर से, तो दिस विल बी सी आउट। ठीक है, तो ये हमारा एक फुल एडर होगा जो एक बिट के नंबर्स को ऐड करेगा। ए, बी और सी तीन बिट्स को ये ऐड करेगा। वो तीन बिट्स बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हम यहाँ पे जो शुरू में कर रहे थे कि हमारे पास एक A1 था, एक B1 था, एक प्रीवियस बिट पोजीशन से कैरी था। तो ये तीन बिट्स को, तीन सिंगल बिट नंबर्स को ये ऐड कर सकता है फुल एडर। अब हमें ये बताएं कि अगर मैं 4 बिट का एडर बनाना चाह रहा हूँ जो कि 4 बिट्स ए की ऐड करता है, 4 बिट्स बी की ऐड करता है, मुझे इस तरह के कितने बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होंगे। अच्छा, इसको अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, वी वांट टू मेक अ 4 बिट एडर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 4 बिट्स को ऐड कर सकता है। अगर मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ यहाँ पे, शुरू वाला जो था जिसने A0 को B0 में ऐड करना था, इसको मैं लिखता हूँ। लेट्स से इसकी दो इनपुट्स हैं, एक हमारे पास A0 है, एक हमारे पास B0 है। ये सम जनरेट करेगा S0। ये हमने जब 4 बिट के एडर की बात की तो व्हाट वी मीन के हमारे पास A3 है, A2 है, A1 है, A0 है। ये 4 बिट्स ऐड होती हैं B3, B2, B1 और B0 के अंदर। ठीक है, तो आमने सामने वाली बिट्स ऐड होती हैं, और जब ये ऐड होना शुरू होती हैं तो हमें पहला जो सम मिलता है वो मिलता है सम 0। हमने एक ब्लॉक लगाया, चूँकि इनिशली ये दो बिट्स ऐड हो रही हैं A0 और B0, तो मुझे एक हाफ एडर काफ़ी है। इसको मैं लिख देंगे, ये पहले वाला हमें हाफ एडर चाहिए। अब यहाँ से चूँकि दो बिट्स ऐड हुई हैं, दोनों 1 भी हो सकती हैं, दोनों 0 भी हो सकती हैं, कोई एक 0 1 भी हो सकता है, तो कैरी आ सकता है। यहाँ से A0 को मैं B0 में जमा करूँगा तो कैरी आ सकता है। जो कैरी आ सकता है उसको मैं लेट से कह रहा हूँ कि वो C1 है, जो कि अगली बिट पोजीशन में ऐड होगा। तो यहाँ से एक कैरी, इसका मतलब है कि ब्लॉक डायग्राम से भी निकलेगा जो कि अगली बिट पोजीशन में वो जाएगा। इसको हम लेट से कहते हैं कि ये C1 है। अब ये एक बिट ऐड होगी A0 B0 के साथ। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ब्लॉक जो होगा वो मुझे हाफ एडर लगाना पड़ेगा या फुल एडर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लॉक मुझे फुल एडर चाहिए। नेक्स्ट ब्लॉक मुझे फुल एडर चाहिए होगा। देखें, क्योंकि जो नेक्स्ट बिट्स हैं वो ऐड होंगी, A1 ऐड होगा B1 के साथ, और इसके साथ एक पिछली बिट से भी कैरी जो C1 था, जैसे C1 A1 और B1 ऐड होगा ना, 3 बिट्स ऐड होंगी। 3 बिट्स को ऐड करने के लिए मुझे फुल एडर चाहिए। इसका जो सम जनरेट होगा दिस विल बी लेट से सम 1, और अगर कोई कैरी आता है तो ये आगे चला जाएगा C2। तो इसका मतलब इसको मैं कहता हूँ कि इसकी जो आउटपुट होगी दिस विल बी सम 1, और यहाँ से अगर कैरी आता है तो दिस विल गो टू नेक्स्ट बिट C2। मैं इसको ब्लॉक को, हाँ जी, ये जो फर्स्ट वाला हमने हाफ एडर किया है, हाँ हाँ इसमें अगर 1 होगा तो कैरी जाएगा ना आगे। हाँ, अगर 1 होगा तो हाँ, लेकिन हमने जेनेरिकली हर इनपुट के लिए काम करना है ना, सिस्टम हमारा ऐसा हो जो हर इनपुट के लिए काम कर रहा हो। हार्डवेयर तो हम बार बार नहीं चेंज कर सकेंगे ना। हार्डवेयर हम एक दफ़ा बना देंगे एंड वी वुड अज्यूम कि ये अब काम करती रहेगी हर इनपुट कम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, जो तीसरा ब्लॉक होगा यहाँ पे वो ऐड करेगा A3 को और B3 को। ये सम जनरेट करेगा S2, सॉरी A3 और B3 नहीं, A2 और B2 को। ये मैंने लिख गलत दिया है। यस सर। दिस विल ऐड A2 एंड B2। ये सम जनरेट करेगा S2, यहाँ से कैरी अगर आता है तो ये बनेगा C3। और जो चौथा ब्लॉक होगा दिस विल ऐड टू नंबर्स विच आर A3 एंड B3, और ये सम जनरेट करेगा S3, और यहाँ से जो कैरी निकलता है उसको आप कैरी
4 कह दो या सी आउट कह दो, हम सी आउट कह रहे हैं लिटरेचर में, तो इसको मैं सी आउट करता हूँ। तो ये हमारे पास चार ब्लॉक होंगे, जिसमें से एक पहले वाला हाफ एडर हो सकता है, बाकी 3 जो है फुल एडर चाहिए हमें। तो ये 4 बिट के नंबर्स को जमा करेगा। ठीक हो गया। अगर मैं यस सर। 4 की बजाय 8 बिट का एडर करना चाह रहा हूँ, जो दो 8 बिट के नंबर्स को जमा कर लगे, जैसे यहाँ पे A0 से A3 है, अगर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, A0 से लेकर लेट से A7 तक जाता है, या B0 से B7 तक जाता है, फिर क्या डिफरेंस होगा? सर एक 2 का लगेगा। सर एक हाफ हेड लगेगा और ये पहला हाँ, हाफ पहला हाफ एडर लगेगा, पहला हाफ और बाकी सारे 3 और बाकी सारे उससे अनवर्ड अगर आप चलते जाएंगे तो बाकी सारे फुल हमें एडर। फुल एडर चाहिए होंगे। ठीक फुल है, एडर। ओके गुड, चले यहाँ तक समझ आ गया मैं। सर इस तरह तो फिर हाफ हेडर से क्या करेगा? इस तरह क्या? हाफ हेडर सिर्फ हमेशा एक दफा ही लगा करेगा। हाँ, शुरू में सिर्फ एक हाफ एडर चाहिए होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा गुड, इसका मतलब एडिशन की हमें समझ आ गई है। यस सर। ठीक है। यस। अच्छा, फाइनली क्विकली मैं बता देता हूँ कि अगर हम हमारे पास हार्डली टाइम इतना ही है, सब्ट्रैक्शन हम शायद डिस्कस कर पाएँ। अगर मैं सब्ट्रैक्टर करना चाह रहा हूँ, 4 बिट की अगर मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो उसको बनाने के लिए हमें सिस्टम में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? सर जिससे सब्सट्रैक्ट करा रहे होंगे उसको हमें पहले वो मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देना पड़ेगा। हाँ गुड, अगर मैं ये सिस्टम ही यूज़ करता हूँ, जो हमारे पास ये वाला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था, इसी के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्शन भी करवा लूँ, तो मुझे सिस्टम क्या करना पड़ेगा, चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी, सर्किट में क्या चेंजेस करनी सर पड़ेंगी? मैं यही करना चाह रहा हूँ, A माइनस बी करना चाह रहा हूँ। कैन वी राइट इट सर डाउन इन्वर्ट एज? हाँ कराना। हाँ हाँ हाँ, इन्वर्ट एक करना फुल पड़ेगा। हेडर लगेगा। सर वो टूज कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये देखें, A माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस माइनस बी, एंड दिस कैन बी रिटन एज A प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, राइट। और टूज कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं बी का, कि अगर हमारे पास सर पहले हाँ, इन्वर्ट करके अगर बाद हमारे में 1 पास ऐड नंबर करके। बी हो, लेट्स से बी इज़ B3 B2 B1 एंड B0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि मैं बी को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, हर बिट को मैं फ्लिप करता हूँ ना। हर बिट को फ्लिप यस सर। करने का क्या मतलब है कि हर बिट को मैं इन्वर्टर में से गुजारता हूँ। तो वी विल हैव B3 कॉम्प्लीमेंट, B2 कॉम्प्लीमेंट, B1 कॉम्प्लीमेंट एंड B0 कॉम्प्लीमेंट, और इसमें मैं आखिर में एक जमा कर देता हूँ लीस्ट बिट पोजीशन में, B0 वाले में, B0 वाले में। अब जब मैं A माइनस बी करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि वी विल हैव A3 A2 A1 A0, और इसमें B3 B2 B1 B0 का कॉम्प्लीमेंट हर एक का, और जमा एक मैं करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने A माइनस बी कर लिया। ये मतलब तीनों डिजिट्स को मैं, तीनों लाइंस को मैं जमा करता हूँ आपस में। तो दिस वुड बी इक्वल टू कि मैंने A माइनस बी परफॉर्म कर लिया, राइट। दिस इज एक्चुअली दिस, व्हाट इज दिस इज माइनस बी। ये ऊपर जो था सर तो था इसमें ये प्लस बी था, मतलब सिंपल बी था। इसका जब मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये माइनस बी बन गया। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने कैसे लिया, हर बिट को मैंने इन्वर्ट किया और आखिर पे जमा कर लिया। यही काम करने के लिए मैं, अब चूँकि मैं सब्ट्रैक्शन A माइनस बी की करना चाह रहा हूँ, तो A एज इट इज़ रहेंगी चारों डिजिट्स, A0 से A3 तक। B की हर बिट को मैंने इन्वर्ट किया और उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, इसको करने के लिए सिस्टम में मैं क्या चेंजेस करूँगा, हार्डवेयर में फुल हेडर लगाएंगे सर। फुल एडर। एक तो देखें, एक तो डिफरेंस ये होगा कि ये जो हाफ सारे एडर का फुल ब्लॉक था ना, इसमें चूँकि मैंने 1 ऐड करना, यू कैन सी, आप देखें यहाँ पे देखें, पहली बिट पोजीशन के फुल ऊपर सर भी ये तीनों, सारी पहली बिट पोजीशन के ऊपर भी देखें A0 B0 और 1 ऐड हो रहा है, मतलब 3 डिजिट्स ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से मुझे पहले वाला भी फुल एडर चाहिए, फुल और यहाँ हेडर। से मुझे एक मैं परमानेंटली 1 ऐड करूँगा, जिसको मैं कहता हूँ कैरी इन जो है, दिस विल बी 1 या दिस विल बी हाई।
ये वाला 1 जो था ये हमने इधर भेजा, राइट, कैरी इन में। ये 1 जो कि भेजना है हमने A0 और B0 में ऐड करना है। अब A0 तो ऐड हो रहा है, B0 को मैं ऐड करूँगा कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, राइट, इन्वर्ट करके, यस इन्वर्ट करना है। B0 को मैंने कॉम्प्लीमेंट के थ्रू किया, सिमिलरली B1 को भी मैंने कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कर लिया। B2 क्या होगा, वो भी कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, और B3 क्या होगा, दिस वाज B2 एंड दिस वाज B3। अब देखें हर फुल एडर में जो बिट्स ऐड होने के लिए जा रही हैं वो एक सिंपल ए जा रहा है, A0, A1, A2, A3, और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंटेड वाला B जा रहा है। अगर सारे के सारे B कॉम्प्लीमेंटेड जाते हैं और लीस्ट बिट पोजीशन में A0, B0 वाले में अगर मैं 1 भी ऐड कराता हूँ तो दिस बिकम्स के ये हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया। तो ये हमारा 4 बिट का सब्ट्रैक्टर बन गया है, ठीक है। सेम हार्डवेयर में थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद मैंने एडिशन वाली हार्डवेयर को एज आ सब्ट्रैक्शन भी यूज़ करना शुरू कर दिया। क्लियर है, किसी बच्चे को ना समझ आई इस बात की, एनीवन? दो चेंजेस किए ना हमने, एक तो ये कि ये जो शुरू में हमने प्रीवियस एग्जांपल में हाफ एडर यूज़ किया हुआ था, इस केस में मुझे ये फुल एडर बनाना है। फुल एडर मुझे क्यों बनाना है, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा हूँ ए और बी की, तो वो सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे ये बेसिकली एडिशन करनी पड़ती है। इस एडिशन में अगर मैं देखूँ तो A0 B0 में ऐड हो रहा है, पहली बिट पोजीशन पे भी मुझे 1 चाहिए। प्रीवियसली जब मैं सिंपल एडिशन कर रहा था तो पहली बिट पोजीशन पे मुझे सिर्फ 2 बिट्स चाहिए थी, A0 और B0, जो कि सम S0 जनरेट कर रही थी। इसमें कैरी इन कोई नहीं थी, या अगर थी भी सी तो वो 0 थी। तो इस केस में हमने इसको कंसिडर नहीं किया था। वी यूज्ड मिनिमाइज्ड हार्डवेयर, हमारा सिर्फ हाफ हार्डवेयर से काम चल रहा था। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा हूँ तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए, चूँकि मैथमेटिकली हम एडिशन के ऑपरेशन के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, A माइनस B करने के लिए मैं A प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ B करूँगा। 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ B करूँगा, इसका मतलब है कि मेरे पास ये मुझे माइनस B देगा। और 2 कॉम्प्लीमेंट हम परफॉर्म कैसे करते हैं कि हर बिट को कन्वर्ट करते हैं कि ओरिजिनली जेनरिकली स्पीकिंग अगर B3 था तो मैं B3 का कॉम्प्लीमेंट कर लिया, B2 था तो B2 का कॉम्प्लीमेंट कर लिया, हर बिट को मैंने इन्वर्ट कर लिया। हर बिट कन्वर्ट किया तो मुझे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मिल गया, और उसमें जब मैं आखिर पे 1 ऐड करता हूँ तो दिस बिकम्स टू 2 कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने मैथमेटिकली वेरीफाई किया हुआ है कि ये नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर का नेगेटिव साइन के साथ मिल जाता है हमें, ठीक है। तो जब ये मुझे माइनस B दे रहा है, इस माइनस B को मैं फिर जमा करता हूँ A के साथ। यहाँ पे हमने किया हुआ है, ये जो माइनस B था इसको मैंने A के साथ जमा किया, तो हमारे पास कंप्लीट सब्ट्रैक्शन हो जाती है। और इसको करने के लिए मैंने हर B की इनपुट जो डायरेक्टली जा रही थी प्रीवियस केसेस में, उसको मैंने इन्वर्टर के थ्रू गुजारा, हर B को इन्वर्टर के थ्रू गुजारा, और लीस्ट बिट पोजीशन में जहाँ पे A0 ने B0 कॉम्प्लीमेंट में ऐड होना है वहाँ पे मुझे एक 1 भी ऐड करना है। तो वो वाला 1 मैंने यहाँ पे परमानेंटली हाई कर दिया, और ये वाले इनपुट हमने एक फुल एडर को दे दी। तो ये हमारी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। एनीवन? क्लियर है? यस सर। तो हार्डवेयर हमने बनाई है, इसमें फर्दर अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँ तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सेम हार्डवेयर को हम एडिशन के लिए भी यूज़ कर लें और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। जैसे इस केस में देखें, अब ये वाला जो ब्लॉक है, ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर रहा है। जो ये ऊपर वाला ब्लॉक है ये सिर्फ एडिशन कर रहा है। तो इन दोनों ब्लॉक्स को मैं कंबाइन कर लूँ किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर के थ्रू, और फिर बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट, बेस्ड ऑन अ कंट्रोल इनपुट या मॉड बिट, किसी मॉड बिट की इनपुट के तौर पे मैं ख़ुद से चूज़ कर लूँ कि मैंने गिवन हार्डवेयर को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करना है या एडिशन के लिए यूज़ करना है। तो कमिंग क्लास में डिस्कशन हम यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, ठीक है, रिवाइज़ करके आइएगा।